नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, आपको अलग अलग फसलों के विषय में बताते रहता हूं। और आज मैं आपको शिमला मिर्च पर आने वाले थ्रिप्स या जिसे कुछ किसान खरड़ा कहते हैं, क्योंकि इसके प्रकोप होने से फलों के ऊपर खरोंच जैसे निशान आते हैं और फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। किसान भाइयों, रस शोषक कीट हमारे बहुत सारे जो फसलें हैं, खास करके सब्जी वाली फसलें, इसमें बहुत ही नुकसान करती है। एक तो ये जो पत्तियों का रस चूसती है, जिसके वजह से इसका जो क्लोरोफिल है, पत्तों में जो हरित द्रव्य है, वो कम हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की गति कम होने से हमारे फसल की बढ़वार और उपज क्षमता जो है कम होती है। साथ ही साथ इसको पत्तों को इंजुरी होने से या जख्म होने से, इनके रस चूसने से, वहाँ अगर वातावरण में नमी बढ़ गई है तो प्रकोप किसी फफूंद जन्य रोगों का, मतलब बीमारियों का भी इसमें प्रकोप हो सकता है इनके बाद में। इसलिए इनका जो संरक्षण है, इनका जो प्रबंधन है, हमें ना कि सिर्फ कीट के लिए करना है, लेकिन इसके प्रकोप के बाद में बीमारी ना आए, इसलिए भी इसका समय से नियंत्रण करना, समय से प्रबंधन करना हमारे लिए ज़रूरत होती है। ये रस शोषक कीट जो थ्रिप्स है, ये पत्तियों पर तो नुकसान करती है, लेकिन जब फल लगते हैं तो फलों पर भी ये नुकसान करती है और फलों का भी जो सरफेस है उसको खरोचती है। खरोच के निशान वहाँ पे आपको दिखते हैं और फलों की गुणवत्ता खराब होने से और फलों का आकार भी टेढ़ा मेढ़ा होने से ये फल हमारे बाजार में अच्छी तरह से नहीं बिक सकते और हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है। इसके बाद में जो हमें देखना चाहिए कि आप इसका प्रबंधन कैसे करें। तो इसके प्रबंधन के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो पहले हम जब फसल लगाते हैं हमारे खेत में, तो ये जो शिमला मिर्च का खेत है, इसके चारों ओर हमें ऐसे फसल का लगाना चाहिए जिसके ऊपर ये थ्रिप्स पहले जाएंगे, मतलब प्रेफर्ड क्रॉप हो। तो इसके लिए हम मकई है, तो ऐसे फसलों की लाइनें अगर हम हमारे खेत में चारों तरफ लगा देते हैं तो हमारा जो खेत है शिमला मिर्च का, वो उसमें कुछ प्रकोप थ्रिप्स का कम हो जाएगा। उसके बाद में हमें इनका मॉनिटरिंग करने के लिए पीले और नीले रंग के जो चिपकने वाले जो ट्रैप्स होते हैं, स्टिकी ट्रैप जिसको कहते हैं, इसको लगाना चाहिए। 1 एकड़ एरिया में कम से कम 50 से 60 ट्रैप्स ऐसे लगे जगह जगह पर। तो इन रंगों को ये थ्रिप्स अट्रैक्ट होते हैं, इनके तरफ आते हैं और इसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो हमारे फसल को कुछ नुकसान कम हो जाता है और साथ ही साथ हमें पता लगता है कि हमारे खेत में थ्रिप्स की संख्या कितनी है। यदि थ्रिप्स ज़्यादा आते हैं तो हमें तुरंत कोई स्प्रे करना चाहिए। जब हम स्प्रे करेंगे तो आप सब जानते होंगे कि रस शोषक कीट के लिए हमें सिस्टमिक या अंतर प्रवाही कीटनाशी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसे जैसे ही थ्रिप्स का नुकसान हमें दिखाई पड़ता है, तब हमें तुरंत स्प्रे करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फूल फल आने से पहले हम रासायनिक जो कीटकनाशी है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रोफेनोफॉस है, पिप्रोनिल है, लैम्डासा हेलोथ्रीन है, कार्बोसल्फान है। ऐसे कीटकनाशी का हम प्रयोग अपने खेत में ज़रूर करें। एसिटामिप्रिड है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब थ्रिप्स के साथ साथ जो अन्य जो रस शोषक कीट होते हैं, जिसमें सफ़ेद मक्खी है, इनका भी बंदोबस्त इन कीटनाशकों से हो जाएगा। और आप शायद जानते होंगे कि ये सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स ये कई तरह के विषाणु का प्रसार करने में मदद करती है। तो इनका बंदोबस्त करने से हमारे फसल पे जो अलग अलग तरह के विषाणु रोग आते हैं उनमें भी कुछ कमी हम ला सकते हैं। उसके बाद में कुछ बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड है, जिसमें नीम तेल है, करज तेल है, और साथ ही कुछ एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई है, जिसमें वर्टिसिलियम लेकानी है, बेवरिया बेसियाना है,
और मेटेरिज्म एनिसोप्लिया है, इन तीनों का मिक्सचर VBM के नाम से हमें मिलता है। उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। 5 मिली प्रति लीटर के दर से इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। और चूँकि ये ऑर्गेनिक या जैविक में आते हैं, इनका प्रयोग हम फल आने की अवस्था में भी या फल तोड़ने की अवस्था में भी कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि फल आने से पहले हम रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करें, लेकिन फल आने के बाद में हमें सिर्फ वानस्पतिक और जैविक कीटनाशी का ही प्रयोग करना चाहिए। और साथ में इनका एक्टिविटी अच्छी होने के लिए, इनका परिणाम अच्छा मिलने के लिए हमें इसमें सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट जरूर डालना चाहिए। सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट डालने से जो सिलिका के कारण इसमें कुछ पत्तों में भी कुछ कड़ापन आ जाता है और थ्रिप्स आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साथ ही साथ एडजुवेंट हमारे जो दवा है उसका पेनिट्रेशन अच्छा करते हैं, उसका स्प्रेड अच्छा करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और हमें परिणाम अच्छे मिलते हैं। पहले उसमें खास करके हमें व्हाइट फ्लाइज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए इन्फ्यूज जैसे कुछ तत्व भी उपलब्ध है जो सफ़ेद मक्खी के ऊपर, जो पंखियों के ऊपर जो एक वैक्सीन लेयर होती है उसको नुकसान करते हैं। और ये बोटेनिकल एडजुवेंट है, इसके प्रयोग से ये सफ़ेद मक्खी का भी अच्छा बंदोबस्त हमें मिलता है। उसके बाद में एक और ध्यान रखना है कि जब भी हम ये स्प्रे करेंगे कीटनाशी का कोई भी, तो इसे हमें सुबह या शाम के समय में करना चाहिए, जिससे ये थ्रिप्स ज़्यादा बाहर निकल आते हैं और इनके संपर्क में आने से वो उसका हमें परिणाम दवाई का अच्छा मिलता है। दोपहर में ज़्यादा ना करें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि थ्रिप्स का प्रकोप हमारी फसल में कम से कम रहे, तो जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी आएगी, उपज भी अच्छी मिलेगी, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी आएगी और इसमें ये फल थ्रिप्स से खरोच उसमें नहीं रहेगी, तो ये फल बहुत अच्छे दिखेंगे, इनका आकार भी अच्छा सुडौल आकार आएगा और इसको बाज़ार में बहुत अच्छा दाम मिलेगा। तो आपको थ्रिप्स का जो प्रबंधन है शिमला मिर्च के फसल में बहुत अच्छी तरह से करना है, जिसके लिए आप समय समय पर हमारे वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। ये थ्रिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसे खरड़ा कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है शिमला मिर्च की। यदि आपको और कोई प्रश्न हो इसके बारे में, इसके विषय में, तो आप पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो पे जा करके पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर समाधान करेंगे। धन्यवाद।